Morning, student. So next topic is the organic acid and base. कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है। उसमें स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक एसिड एंड ऑर्गेनिक बेस। 12th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अरेंज करना सीखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। एसिड और बेस मिला करके कुछ 100 क्वेश्चन है। 200 है, 100 आप करेंगे और 100 मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसिड बेस अरेंज करने के लिए फंडामेंटल जो रिजल्ट है वो इंडक्टिव इफेक्ट। बड़ा आसान है, कई जगह आपने यूज किया है इंडक्टिव इफेक्ट। तो एक बार यहां लिखेंगे फिर से। सो इंडक्टिव इफेक्ट, यह आई इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे आप 11th क्लास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा करते थे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद है? देखिए आप कैसे पढ़ते थे इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंपल ऐसे, अगर आप लिख रहे हैं Cl2 कुछ ऐसे, और फिर आपने लिखा था HCl ऐसे, फिर आपने लिखा था HF ऐसे लिखा था आपने। यह है इसका मिड लाइन, ऐसे एकदम मिड जो पॉइंट है ऐसे जा रहा है इस तरह से। ठीक। सो यहाँ जो बॉन्डेड पेयर है, जो बॉन्डिंग जो बना रहे हैं क्लोरीन HCl में, जो बॉन्डेड पेयर है एकदम मिडिल में रहेंगे। हम लोग पढ़े हुए थे सेम एटम, क्लोरीन क्लोरीन, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम स्ट्रेंथ, सेम पावर, बॉन्डेड पेयर एकदम बीच में रहेंगे। बट अगर H और Cl के बारे में बात करेंगे, HCl के बॉन्डिंग में बॉन्डेड पेयर टुवर्ड द क्लोरीन, ऐसे टुवर्ड क्लोरीन हो जाएगा, और इसके बॉडी के ऊपर पार्सल निगेटिव हो जाएगा, इसके बॉडी के ऊपर पार्सल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्योंकि आप पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन ज़्यादा है कंपेयर टू क्लोरीन, और ये हाइड्रोजन के कंपेयर में, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि HF में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। इवन साइंस का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है। तो ये बॉन्ड पेयर जो हुआ वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन एकदम काफ़ी क्लोज फ्लोरीन का आ जाएगा। इसके चलते इसके बॉडी पे बड़ा निगेटिव और इसके बॉडी पे बड़ा पॉजिटिव। तो ये आप पढ़े हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये है आप पढ़ रहे हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये इनऑर्गेनिक का है। एग्जैक्टली सेम वैसा ही होता है इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए सेकंड पॉइंट, अब अगर आपको ऑर्गेनिक में देखना है तो ऑर्गेनिक में ये इफेक्ट कुछ ऐसे दिखेगा। देखिए ऐसे CH3 और CH3 ऐसे, यहाँ पे CH3 और ये Cl, यहाँ पे है CH3 और ये हुआ F ऐसे। मान लीजिए कि ये जो मैं बना रहा हूँ ये मिडिल एकदम पॉइंट है, ये लाइन ऐसे एकदम मिडिल पॉइंट से पास कर रहा है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एकदम बॉन्डेड पेयर एकदम बीच में रहेगा, लेफ्ट साइड कार्बन राइट साइड कार्बन एकदम बीचों बीच में रहेगा। यहाँ CH3 और Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ वो जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये इंडक्टिव इफेक्ट है। यहाँ ये जो मिथाइल ग्रुप है अपने इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा और ये पुल करेगा। यहाँ CH3F में ये ज़्यादा पुशिंग है, ये ज़्यादा ऐसे पुश करेगा और ज़्यादा पुल करेगा ऐसे। सब कुछ वही है, वही तरीका है आपका। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ये। इसी के चलते इसमें आ जाता है प्लस आई इफेक्ट और उसमें आ गया माइनस आई इफेक्ट। ब्रेक करके मैं सिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ बॉन्डेड पेयर एकदम बीच में रहेगा, और इसमें जो है मिथाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे पुश करेगा और ये पुल कर रहा है। ये ज़्यादा पुलिंग है, ये फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज़्यादा खींचेगा अपनी तरफ। तो वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट आ गया। इसमें हम लोग डिफिनेशन बोलते हैं द टेंडेंसी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये भी एक ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, हैलोजन ग्रुप है। द टेंडेंसी ऑफ फंक्शनल ग्रुप टू पुल और पुश द बॉन्ड पेयर। जैसे ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। टू पुश या पुल द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर हम लोग वो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट।
एकदम आसान सा टॉपिक है, सेम एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। फिगर देखिए और डेफिनेशन लिखिए। द टेंडेंसी ऑफ फंक्शनल ग्रुप of functional group to pull or push the bond pair of electron थ्रू सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड कह सकते हैं। पुलिंग और पुशिंग सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रहा है। द टेंडेंसी ऑफ फंक्शनल ग्रुप टू पुल और पुश द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू सिंगल बॉन्ड। It's called inductive effect. Inductive effect. ये तो टेंडेंसी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, टू पुल करना, पुश करना, ये जो प्रॉपर्टी है वही इंडक्टिव इफेक्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट है, इंडक्टिव इफेक्ट में 10 पॉइंट है, इसका जरूरत पड़ेगा एसिड बेस अरेंज करते समय। थर्ड पॉइंट में जैसे ये आप देख रहे हैं CH3 और आपने ये Cl ऐसे बनाया है, CH3 Cl हो गया ऐसे और ये ऐसा हो गया इस तरह। ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं कि ये शो करता है प्लस आई इफेक्ट, सो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। और ये जो ग्रुप है ये शो करेगा माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। तो जो पुश किया, जिसने पुश किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, वो प्लस आई इफेक्ट, और जिसने इलेक्ट्रॉन आप पुल किया, खींचा, माइनस आई इफेक्ट हो गया। फोर्थ, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट। शॉर्ट में प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पुशिंग इंडक्टिव इफेक्ट, पुश करने वाला इंडक्टिव इफेक्ट है। जो ये पुश कर रहा है वो पुलिंग में आ जाएगा माइनस, सो ये है इलेक्ट्रॉन पुशिंग इंडक्टिव इफेक्ट। सो इलेक्ट्रॉन पुशिंग इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन पुशिंग इंडक्टिव इफेक्ट हो। जैसे इसमें एग्जांपल में है यहाँ CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन पुशिंग इंडक्टिव इफेक्ट, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे पुश करता है, जो पुश किया वो शो करेगा प्लस आई इफेक्ट। इसमें अल्काइल ग्रुप बोल सकते हैं, अल्काइल, जो अल्काइल ग्रुप है, जो अल्काइल ग्रुप जो हो वो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। अल्काइल जो पुश करने वाला ग्रुप है, अल्काइल को आप आर लिख सकते हैं। आर जो ग्रुप है वो पुश करता है, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, तो ये शो करेगा प्लस आई इफेक्ट ऐसे। तो अल्काइल ग्रुप इसमें मोस्ट कॉमन है, इसी का एप्लीकेशन हम लोग एसिड और बेस में डिस्कस करेंगे। तो अल्काइल ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट, सो प्लस आई इफेक्ट।
ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। नेक्स्ट, छोटा छोटा कई पॉइंट है बट एकदम आसान, बहुत ज्यादा इजी। 5 पॉइंट। जैसे अगर आपको प्लस आई इफेक्ट दिखाना हो, मान लीजिए मेरे पास 1 कार्बन है, ऐसे है नंबर 1, और 2 कार्बन हो नंबर 2, CH3 CH2 2 कार्बन हो थर्ड, 3 कार्बन हो CH3 CH2 CH2 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन हो 4 कार्बन हो, ऐसे इस तरह हो। और मुझे इसमें अरेंज करना हो ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ सबसे ज़्यादा है तो ये प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। ऐसे जैसे जैसे पीछे जाएंगे ना तो वो प्लस आई इफेक्ट घटने लगता है, बहुत कम होने लगता है। बट है तो यहाँ डोनर 4 लोग हैं जो 4 कार्बन है डोनेट कर रहे हैं, और यहाँ पे है 3 ही लोग हैं, 1 2 3 ऐसे, तो यहाँ पे है प्लस आई इफेक्ट थोड़ा छोटा कर देंगे, यहाँ का प्लस आई इफेक्ट और छोटा कर देंगे ऐसे, और ये तो काफ़ी छोटा रहेगा ऐसे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा जो डोनेटिंग पावर है 4th में, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये जो ऑर्डर हुआ वो है 4th में सबसे ज़्यादा, देन 3, देन 2, देन 1। ये है ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। तो विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसे जैसे बढ़ाएंगे, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, प्लस आई इफेक्ट विल इंक्रीज। सो डोनेटिंग नेचर है, कार्बन पे डिपेंड करता है, जितना कार्बन ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा डोनर होगा। सो विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, number of carbon atom, the plus I effect will increases. कार्बन नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दीजिए, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज कर जाएगा। तो विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम द प्लस आई इफेक्ट विल इंक्रीज। नेक्स्ट, सिक्स, मान लीजिए कार्बन का नंबर सेम रहा। कई बार होता है कि नंबर ऑफ कार्बन सेम है, जैसे कि ये देखेंगे आप, अगर मेरे पास कार्बन अभी भी यहाँ 4 कार्बन है, CH3 और CH2 और CH2, ये है 4 कार्बन, ये है 4 कार्बन। नेक्स्ट नंबर 2, 4 कार्बन में अगर मैं ऐसे लिख दूँ CH3 C और CH3H, और ये है CH2, 4 कार्बन में ऐसे कर दूँ, और 4 कार्बन ऐसे कर दूँ मैं CH3 C CH3 और CH3, ऐसे मैं कर दूँ, ठीक है। 4 कार्बन का अरेंजमेंट ऐसे कर दूँ, ठीक। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ 4 कार्बन में, यहाँ पे आप पहले ये समझ लीजिए लास्ट वाला, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा, इसलिए कि ये जो कार्बन है 4 कार्बन है, जैसे ये चारों काफ़ी क्लोज है। जैसे डोनेट करने वाला ये है मिथाइल ग्रुप, ये डोनेट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, और ये डोनेट कर रहा है। तो 4 फ्रेंड हैं, चारों फ्रेंड मनी डोनेट कर रहे हैं, बट क्लोज है, नज़दीक है, चारों क्लोज फ्रेंड हैं, तो खूब सारे पैसा डोनेट करते हैं। बट इस केस में क्या हुआ कि एक फ्रेंड दूर चला गया। देखिए एक फ्रेंड क्या है कि यहाँ दूर चला गया, और जो दूर चला गया वो कम पैसा डोनेट करेगा, तो यहाँ पे डोनेशन पावर कम हो जाएगा।
इसमें तो देखिए इसमें 4 फ्रेंड है, बट चारों फ्रेंड काफी दूर दूर, एक यहाँ रहा, जैसे ही पीछे गया प्लस आई इफेक्ट घटता है, एकदम कम हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे डोनेट करेगा। तो इस तरह आप चेक करेंगे, इस तरह अगर आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट जो है, सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट इसका हो गया 3 का, इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा हुआ, सबसे ज़्यादा डोनेट किया ही, क्योंकि और इसमें सबसे कम हो गया, क्योंकि ये जैसे जैसे आप कार्बन पीछे जाएगा डोनेटिंग पावर कम होती जाएगा। यहाँ पे है कि ये तीनों फ्रेंड, चारों फ्रेंड एकदम नज़दीक हैं, नज़दीक रहने से जैसे मनी ज़्यादा डोनेट करेंगे, और जैसे जैसे दूर जाएंगे डोनेशन पावर कम हो जाएगा। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट में बेस्ट हुआ 3 का, फिर 2 का और 1 का, 3 2 1। With increase in number of carbon की जगह with increase in branching, with increase in branching in alkyl group, so with increase in branching in alkyl group, branching in alkyl group, the plus I effect will increase number, अगर नंबर सेम रहेगा ब्रांचिंग देखा कीजिए। नेक्स्ट 7, प्लस आई इफेक्ट का जनरल ऑर्डर देखते हैं। जनरल ऑर्डर फॉर प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, सो प्लस आई इफेक्ट में सबसे ज़्यादा डोनेटिंग जो नेचर होता है ना, वो इस ग्रुप का। ऐसे इसका यूज नहीं है, एसिड बेस में हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं, एसिड बेस में अल्काइल का ही हम लोग एप्लीकेशन जो पढ़ना हम लोग को, बट ये रिच होने के चलते ये सबसे ज़्यादा डोनेटिंग नेचर में ये आता है ऐसा। इसके बाद एक और है जो डोनेटिंग नेचर में, ये भी इसका नेचर भी काफ़ी अच्छा माना जाता है ऐसा ग्रुप, बट हम लोग को पढ़ना है मेन अल्काइल ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट में अल्काइल ग्रुप हम लोग को उसी के बारे में डिटेल में जानना है। अल्काइल ग्रुप में जैसे कि हो गया आपका ये वाला ग्रुप कर लीजिए, मैक्सिमम कार्बन, ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट हो गया। देखिए वैसे यहाँ प्लस आई इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा, ब्रांचिंग कम कर दीजिए, तो ये है प्लस आई इफेक्ट का, और कम कर दीजिए, और कम करेंगे, ये ऑर्डर प्लस आई इफेक्ट। तो ज़्यादा कार्बन है, वो भी क्लोज है, तो प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है। जैसे कार्बन भी कम हो गया, यहाँ भी और कम हो गया और कम हो गया। ये है जनरल ऑर्डर। कैसे अप्लाई करना है एसिड और बेस में, एकदम छोटा सा फंडामेंटल क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हम लोग 100 प्रैक्टिस करेंगे और बहुत हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट 7 8, जैसे सबसे सिंपल सा, सबसे आसान सा समझने के लिए कि मान लीजिए मेरे पास अमोनिया है, अमोनिया, और मेरे पास एक मिथाइल एमीन है, CH3NH2, अमोनिया है और मिथाइल एमीन है। इन दोनों में हमें बेसिक स्ट्रेंथ चाहिए, इन दोनों के लिए हमें चाहिए ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, हमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर चाहिए। देखिए समझिए, बेस, बेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिए। बेस, बेस का मतलब होता है साइंस में कि बेस इज कॉल्ड
और डोनर, ठीक है, और डोनर ऑफ लोन पेयर। बेस का ये मीनिंग होता है कि डोनर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर जो डोनेट करेगा वो बेस होगी। कौन डोनेट करेगा लोन पेयर? जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिच होगा। जिसके पास लोन पेयर ज्यादा हो, रिच हो, वही तो डोनेट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो, तो वो बढ़िया बेस होगा। अब चलिए चेक करते हैं दोनों को देखिए, अमोनिया और CH3NH2, एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन है सीखने के लिए ये क्वेश्चन। अमोनिया को आप ऐसे लिखेंगे H और यहाँ पे NH2 ऐसे लिखेंगे, लोन पेयर बना दीजिएगा। CH3NH2 को आपको ऐसे प्रेजेंट करना है, CH3 और NH2 ऐसे प्रेजेंट करना। अब आप जानते हैं दोनों जब आपने एक जैसा एक पैटर्न में दोनों लिख लिया, CH3 ग्रुप ये शो करता है प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। ये क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को वो पुश करेगा, उस इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, बोलेगा नाइट्रोजन की तरफ कि इलेक्ट्रॉन लीजिए। इसके चलते यहाँ लोन पेयर जो होगा वो डार्क हो जाएगा। ये डार्क हो गया, ये डार्क हो गया। देखिए इसमें नेचर है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन पुशिंग। जब अपना इलेक्ट्रॉन इसने पुश किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और मुझे तो वही चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन रिच हो, वही साइंस में डोनर ऑफ लोन पेयर होगा, वही अच्छा बेस होगा। दोनों फिगर आप देखेंगे, ऑफ कोर्स ये वाला अच्छा बेसिक होगा, सिंपल। प्लस आई इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, देख लीजिए। हो गया आंसर। So plus I effect increases the basic strength. So plus I effect increases the basic strength of organic base. So increases the basic strength, increases the basic strength or decreases the acidic strength, or decreases, या भी लिख सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। हो गया। नेक्स्ट, तब बताएंगे, छोटा सा क्वेश्चन कॉपी में कई बार पढ़ा हुआ है, वाटर एंड अल्कोहल, वाटर एंड अल्कोहल में ज्यादा अच्छा एसिडिक कौन? फंडामेंटल क्वेश्चन, वाटर अल्कोहल में ज्यादा अच्छा एसिडिक कौन? वाटर, क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट आ गया और प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। पहले हम लोग कई बार पढ़े हुए हैं, वाटर अल्कोहल में वाटर ज़्यादा अच्छा एसिड होगा क्योंकि उसमें है प्लस आई इफेक्ट। तो अभी आपने क्या सीखा? ये आपने सीखा कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, आपने ये सीखा। प्लस आई इफेक्ट का मतलब हुआ कार्बन, कार्बन ही तो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, आपने ये सीखा। और जो आपने नेक्स्ट सीखा एसिडिक, एसिडिक स्ट्रेंथ
1 by plus I effect. 1 by कार्बन। ये कार्बन ज्यादा रहेगा तो वीक एसिड, सिंपल रिजल्ट। तो ये हुआ प्लस आई इफेक्ट। ऐसे ही माइनस आई इफेक्ट पढ़ना है। तो नेक्स्ट 10 नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इफेक्ट ये है माइनस आई इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पुलिंग इंडक्टिव इफेक्ट ना, पुलिंग, पुल करने, खींचने वाला इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये है इलेक्ट्रॉन पुलिंग इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये क्लोरीन है, जैसे ये खींचने वाला हुआ तो ये हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन पुलिंग इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑर्डर कर लीजिए माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, इसका जरूरत पड़ेगा हमें अरेंज करते समय। ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, देखिए माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में होता है नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप हुआ, साइनाइड ग्रुप हुआ, एसिड ग्रुप हुआ, फ्लोरीन ग्रुप हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हो गया। सो ओ आर ईथर ग्रुप हुआ, ओ एच ग्रुप हो गया, NH2 ग्रुप हुआ। ये ऑर्डर है माइनस आई इफेक्ट। तो ये जानना है आपको, इसके हेल्प से हम लोग एसिड को अरेंज करना सीखेंगे। ठीक है, और आप एप्लीकेशन लिख लीजिएगा कि एसिडिक, आपने अभी लिखा था, आपने देखा था कि प्लस आई इफेक्ट का उल्टा है ऐसे, या आप लिख सकते हैं एसिडिक प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं। यह है एसिडिक ऑर्डर। बेसिक, प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, या बेसिक 1 by माइनस आई इफेक्ट। तो यह इंडक्टिव इफेक्ट जो छोटे छोटे कुछ 11 पॉइंट हैं, और इनका जरूरत पड़ेगा हमको एसिड और बेस अरेंज करते समय। नेक्स्ट सेकेंड, कुछ मैं आयनिक इक्विलिब्रियम का हेल्प लेना चाह रहा हूँ एसिड और बेस अरेंज करते समय, कुछ आयनिक इक्विलिब्रियम के हेल्प से, क्योंकि एग्जाम में आता है pKa, pH, Ka, Kb, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। तो उसका आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक से मैं थोड़ा रिलेट करना चाह रहा हूँ। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस नहीं करना है, बस एक छोटा सा रिजल्ट और है। सो उसके बाद प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड, सो एप्लीकेशन ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम, चलिए इसमें इससे हम लोग रिलेट करना है। सबसे पहले तो वो 10th क्लास का जो पीएच का जो स्केल है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बनाते समय कभी मिस्टेक होता है तो उसके हेल्प से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नंबर 1, पीएच स्केल at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल, जो पीएच स्केल है जो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 10th क्लास में भी था, 11th में भी था। ये है 7, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे 0, और ये स्केल है 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे ये है। हम लोग जानते हैं कि ये इस साइड जो आप देख रहे हैं कि ये है पीएच, ये ऑर्डर है पीएच का ऑर्डर। जिधर पीएच जाएगा उधर जाता है बेसिक। आप जानते हैं कि इस साइड जो है ये ऑर्डर गया बेसिक ऑर्डर गया। ये जो जोन है यहाँ से यहाँ का जोन हम लोग जानते हैं, ये जोन जो होता है वो एसिडिक होता है। एसिडिक का मतलब लो पीएच। ये जोन जो होता है हम लोग पढ़े हुए हैं 10th क्लास में कि ये जोन तो बेसिक होता है। बेसिक का मतलब हाई पीएच, पीएच हाई, और ये है न्यूट्रल पॉइंट है। 7 पॉइंट जो है वो न्यूट्रल पॉइंट है। तो एसिड बेस बीच में न्यूट्रल हो गया, उस साइड जाएंगे तो पीएच ऑर्डर, उधर की तरफ बेसिक जा रहा है, इधर जाएंगे तो एसिडिक हो गया। और पीएच, पीएच निकालना आपको मैंने बताया था, 100 क्वेश्चन बताया था, और -log 10, -log 10 होता है H+, ये है पीएच। हो गया ये। तो ये था स्केल, पीएच का स्केल हो गया हम लोग का। नेक्स्ट, अब इससे हमें रिलेट करना है एसिड और बेस में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ 10 पॉइंट इसमें भी रहेगा, छोटा छोटा पॉइंट। जैसे हम लोग बात करें HA, और वो ब्रेक कर रहा है यहाँ पे H+ और A-S, डिसोसिएट में कर दिया ऐसे, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, आप अगर HA को आप चाहते हैं कि ये जो हो स्ट्रॉन्ग एसिड, तो एसिड के बारे में जानते हैं डेफिनेशन में, एसिड जो होता है प्रोटॉन डोनर कहलाता है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H+ का मतलब होता है प्रोटॉन। ये प्रोटॉन जो होना चाहिए वो मैक्सिमम प्रोटॉन डोनर। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होना चाहिए मैक्सिमम प्रोटॉन H+ डोनर, ठीक है। तो यहां से हम लोग ने एक पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट हमको रिलेट करना है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड देखना है, अगर HA को अगर आप चाह रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, आप चाहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन H+ जो होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए, प्रोटॉन मैक्सिमम होना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग एसिड का कंडीशन है। तो हम लोग रिलेट करेंगे उसको आयनिक इक्विलिब्रियम से कि ऐसे भी आप जानते हैं एसिड क्या है, प्रोटॉन डोनर। एसिड्स जो प्रोटॉन डोनर है ये एसिड है, और ये प्रोटॉन डोनर है। जितना ज्यादा प्रोटॉन रहे मैक्सिमम प्रोटॉन, स्ट्रॉन्ग एसिड। सिंपल रूल, हम सिंपल सब। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट,
HA मान लीजिए कि डिसोसिएट किया, डिसोसिएट करके ऐसे कुछ प्रोडक्ट बन गया, यहाँ बन गया H प्लस और यहाँ बन गया A माइनस, ऐसे कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बना। ठीक है, HA जो है वो एक एसिड है, और एसिड के लिए आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा था कि एसिड के लिए यहाँ Ka लिखते हैं, Ka इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयोनाइजेशन कांस्टेंट। कांस्टेंट ऑफ एसिड, A फॉर एसिड, डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो के जो हुआ वो साइंस में ऐसे लिखते हैं H प्लस A माइनस और डिवाइड बाई HA, ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ये पढ़ा हुआ हम लोग का। ठीक, अब आप बताएंगे अगर HA हमें प्लान करना है, HA को काफी स्ट्रॉन्ग एसिड रखना है, सब लिंक करते रहिए। HA स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका मीनिंग क्या, इसका मतलब आपने बताया कि H प्लस जो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए H प्लस मैक्सिमम होना चाहिए। आपने बताया यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग एसिड मैक्सिमम प्रोटॉन डोनर है, H प्लस मैक्सिमम, और अगर H प्लस मैक्सिमम रहेगा, ये देखिए ऊपर का टर्म अगर मैक्सिमम है तो ये वाला भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो Ka जो होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए। तो रिलेट करिए इन सब चीज़ों को, एक दूसरे से रिलेट करिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या क्या कैसे कैसे हमें पूछा जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मैक्सिमम प्रोटॉन डोनर, और अगर प्रोटॉन H प्लस मैक्सिमम होगा तो ये भी तो मैक्सिमम होगा। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट। अब ऐसे रिलेट करेंगे इस तरह से, आप जानते हैं pH इज इक्वल टू माइनस log 10 और यहाँ पे H प्लस, एग्जैक्टली सेम pKa इज इक्वल टू माइनस log 10 और Ka, ये सब चीज़ें आपको 11th क्लास में पढ़ा हुआ। अब आप देखेंगे, अब आपने प्लान करिए यहाँ फिर से, प्लान ये है कि आपने बोला HA को करना है कैसा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंडीशन, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंडीशन है H प्लस, H प्लस होना चाहिए मैक्सिमम, H प्लस मैक्सिमम होना चाहिए, या और Ka आपका मैक्सिमम होना चाहिए। या फिर अब बताइए नेक्स्ट, अगर Ka मैक्सिमम है, अगर ये Ka मैक्सिमम है और यहाँ पे देखेंगे माइनस साइन है, तो pKa मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि ये Ka अगर मैक्सिमम है तो ये साइन देखिए ना माइनस साइन है, तो इसका मतलब pKa जो होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और जैसे H प्लस अगर ये मैक्सिमम है तो इसका मतलब ये pH मिनिमम होना चाहिए। तो एक दूसरे से रिलेट करिए, एक दूसरे से ऐसे रिलेट करना सीखिए। नेक्स्ट पॉइंट, फाइव, फिर से बताएंगे। HA, हमें HA को लेना है स्ट्रॉन्ग एसिड, हमें ये स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है, तो उसका मतलब समझिए। अगर HA स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मीनिंग समझिए, बोलते ये इसका मतलब जो H प्लस है, H प्लस कैसा, तो H प्लस होना चाहिए
मैक्सिमम। ठीक है, फिर से बोलिए, इसका मतलब के कैसा, तो मैक्सिमम। ठीक है, के मैक्सिमम करेक्ट। बोलिए पीएच कैसा, तो पीएच कैसा तो मिनिमम। याद नहीं करना है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करिए। पीएच स्केल ध्यान रखिएगा, उससे भी सब पता चल जाता है। या पी के कैसा, तो मिनिमम। तो मैंने एक पहले एक सिखाया इसको, उससे इसको जोड़ा, इसको इससे दोनों को जोड़ा, उसके बाद 4 हुआ, 4 की जगह 8 करना है। जैसे 8 कैसे, तो H प्लस का उल्टा, H प्लस का उल्टा होता है OH माइनस। अगर H प्लस मैक्सिमम तो OH माइनस मिनिमम। के का उल्टा होता है KB। अगर के मैक्सिमम है तो यह है मिनिमम। पीएच का उल्टा होता है POH। पीएच मिनिमम तो POH जो होना चाहिए मैक्सिमम। पीके का उल्टा होता है PKB। अगर PKA मिनिमम तो ये होना चाहिए मैक्सिमम। देखिए 8 कंडीशन, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए 8 कंडीशन। कोई रटना नहीं है, आप प्लान बनाएंगे सब अपने आप एक इंटरकनेक्टेड होते जाएगा। तो एग्जाम में आता है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ एसिड बेस नहीं, PKA PKB ये सब ऑर्डर पूछा जाता है अरेंज करने के लिए। तो 4 था, 4 से फिर हो गया 8। नेक्स्ट, सिक्स, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। नेक्स्ट कंडीशन, कुछ कंजुगेट बेस के लिए भी प्लान करते हैं। जैसे उससे क्वेश्चन आता है HA और ये ऐसे H प्लस और A माइनस जो ये है एसिड। एसिड क्या करता है, तो प्रोटॉन डोनेट करेगा। और ये क्या बन गया, तो ये बन गया CB। A माइनस को CB बोलते हैं, CB द कंजुगेट बेस। A माइनस इसको CB बोलते हैं, कंजुगेट बेस कहते हैं इसको। कंजुगेट बेस CB कंजुगेट बेस हो गए। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा प्लान करेंगे कंजुगेट बेस के लिए। प्लान ये देखेंगे, आपको एकदम आसान है। अगर आपका ये HA स्ट्रॉन्ग एसिड है और यहाँ है H प्लस है और यहाँ A माइनस है, ये आपने प्लान बनाया। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर आप ये प्लान बना रहे हैं कि इसको हमें HA को स्ट्रॉन्ग एसिड करना है, तो ये प्लानिंग है HA स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रोटॉन, ये प्रोटॉन जो होना चाहिए खूब सारा प्रोटॉन होना चाहिए, मैक्सिमम प्रोटॉन खूब H प्लस होना चाहिए। मतलब ये रिएक्शन कैसे, स्लो की फास्ट। ये जो रिएक्शन जा रहा है स्लो की फास्ट, फास्ट रिएक्शन। इसका मतलब ये रिएक्शन जो होना चाहिए फास्ट रिएक्शन। और अब बताएंगे कंडीशन इसके ऊपर, मुझे इसके ऊपर कंडीशन करना है कंजुगेट बेस। अगर रिएक्शन फास्ट है, रिएक्शन खूब फास्ट है, इसका मतलब कंजुगेट बेस लेस स्टेबल कि मोस्ट स्टेबल। प्रोडक्ट कंजुगेट बेस जो बन रहा प्रोडक्ट जो है मोस्ट स्टेबल लेस स्टेबल। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए ये मैक्सिमम चाहिए। ये मैक्सिमम तभी होगा जब रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो, फास्ट हो। और रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा तो कंजुगेट बेस, ये जो कंजुगेट बेस है लेस स्टेबल कि मोस्ट स्टेबल। प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल होगा। प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल होगा। रेट ऑफ रिएक्शन अगर फास्ट है तो ये प्रोटॉन मैक्सिमम, प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल। जैसे अभी आप, मैंने कई बार 10 बार बता रखा है कि आप अभी रिएक्टेंट है, अभी रिएक्टेंट
पढ़ रहे हैं ना, एच स्टूडेंट है, बेस्ट स्टूडेंट है, आप पढ़ रहे हैं, तो अभी आप क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। और आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, जब आप प्रोडक्ट एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे इंजीनियर बनेंगे, तो वो कहलाएगा आपका प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल, बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट इंजीनियर, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो गए आफ्टर 5 ईयर। जब आप प्रोडक्ट बनेंगे, एक इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे या बड़े ऑफिसर बनेंगे, मोस्ट स्टेबल, उस समय आपकी लाइफ क्या होगी, स्टेबल फेज में आएगा। आप स्टेबिलिटी पता है कैसे गेन करेंगे, आप लाइफ में मोस्ट स्टेबल होना चाह रहे हैं, तो आपकी रेट ऑफ स्टडी, ये रेट ऑफ जो ये 5 साल का जो स्टडी पीरियड है, उसमें रेट ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए, फास्ट रिएक्शन, फास्ट रेट ऑफ स्टडी। स्लो स्लो आप पढ़ेंगे, एकदम स्लो स्लो पढ़ेंगे, तो आप मोस्ट स्टेबल नहीं बन पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन, मैं कई बार बता चुका हूं, कंपटीशन नॉलेज का गेम नहीं है। कंपटीशन जो होता है नॉलेज विथ स्पीड, स्पीड स्लो स्पीड नहीं, वेरी हाई स्पीड। सीखने के लिए तो साइंस सीखना है आपको तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, वो भी कम पड़ेगा। जो 100 साल की लाइफ होगी वो भी साइंस सीखने में कम पड़ेगा। तो सीखने के लिए पूरी लाइफ पड़ी हुई है, बट अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए सिर्फ 2 साल। 2 साल वेरी हाई स्पीड, वेरी वेरी हाई स्पीड, फास्ट स्पीड, एक एक हजार क्वेश्चन डेली बनाना पड़ता है। बनता है जो बहुत फास्ट स्टूडेंट जो प्रैक्टिस करते हैं, शुरू में लगता है कि अरे 1000 कैसे डेली क्वेश्चन होगा, वो 1000 एक दिन में थोड़ा ना बनेगा। आप पहले 10 दिन प्रैक्टिस करिए 100 क्वेश्चन बनाने के लिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक्यूरेसी आते आते 6 महीने के अंदर देखेंगे कि आप 1000 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे पर डे। तो डेली प्रैक्टिस करते करते आता है। तो अगर आप मोस्ट स्टेबल बनना है, इधर आपका फास्ट रिएक्शन करेंगे, फास्ट स्पीड रहेगा, तो मोस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड का प्लान करना चाह रहे हैं, अगर HA स्ट्रॉन्ग एसिड करना चाह रहे हैं, तो कंजुगेट बेस मोस्ट स्टेबल होना चाहिए। एक और करते हैं, नेक्स्ट 7 पॉइंट। ये जो कंजुगेट बेस है, अगर एसिड HA का ये प्लान रखना है, HA अगर आपको प्लान करना है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ध्यान रखना है कि इसके रिस्पेक्ट में जो A माइनस बन रहा है, जो कंजुगेट बेस बनेगा, वो होना चाहिए वीक बेस। वो रूल है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका कंजुगेट बेस वीक बेस बनेगा। या फिर वीक बेस की जगह आप ये भी तो लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस वीक बेस कहिए या स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड के टर्म में बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड, तो एक टर्म ये भी है। तो आपको एसिड बेस अरेंज करने से पहले ये सब प्लान आपको सीखना है। कुछ पॉइंट और हैं, छोटे छोटे पॉइंट और। नेक्स्ट पॉइंट 7, 8। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग या बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में, कि एसिड बेस टॉपिक में ही पूछ देगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया कोई क्वेश्चन की बताइए ऑप्शन ABCD लिखा हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए उन चारों ऑप्शन में हाईएस्ट pKa किसका है, हाईएस्ट pKa किसका है। वो 4 ऑप्शन लिखा रहेगा ABCD, तो उसमें पूछा जाएगा कि हाईएस्ट pKa, तो उसका मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं, ये समझ पहले प्लानिंग करिए। तो मैंने आपको बताया था कि एसिडिक जो है वो एसिडिक जो है, या Ka जो है वो प्रोपोर्शनल टू एसिडिक। ये जितना ज़्यादा Ka रहेगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, ऐसे ऐसे होगा। के मैक्सिमम एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। और आप जानते हैं पीके वो साइंस में होता है ना, -log10 और के ऐसे रहेगा। तो बताइए के और रिप्रेजेंट कर रहा है एसिड को, तो pKa रिप्रेजेंट करेगा एसिड को नहीं बल्कि बेस को, क्योंकि उल्टा हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड
के ए मैक्सिमम, पी के ए मिनिमम। तो पी के ए बेसिक को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे रिप्रेजेंट करता है। तो पेपर में रहता है, इसलिए आपको जरूरी है आयनिक इक्विलिब्रियम को लिंक करना जरूरी है। तो हाईएस्ट पीके, हाईएस्ट हाईएस्ट पीके का मतलब 4 ऑप्शन जो रहेगा उसमें खोजना है मोस्ट बेसिक। आपको चारों ऑप्शन में ये खोजना है कि मोस्ट बेसिक या लिस्ट एसिडिक खोजना है। तो इस तरह आप एक कनेक्ट करिए एसिड और बेस को आयनिक इक्विलिब्रियम के टॉपिक से, और रटिए मत, कोई रटी नहीं। जैसे 4 ऑप्शन ए बी सी डी रहेगा और बोलेगा कि बताइए इनमें से किसका है लोएस्ट पीएच वैल्यू। लोएस्ट पीएच रहेगा, ए बी सी डी ऑप्शन रहेगा, बोला जाएगा बताइए इन चारों में लोएस्ट पीएच। तो वो तो 10th क्लास का अपना फट से रिलेट करिएगी। अच्छा ये वाला, अच्छा ये 7 और 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इस तरह पढ़े हुए थे 14। तो ये है एसिडिक। सो पीएच लो, लो पीएच, जितना लो पीएच रहेगा उसका मतलब मोस्ट एसिडिक चाहिए। तो उसको रिलेट करना जरूरी है, आप आयनिक इक्विलिब्रियम में से रिलेट करेंगे, मतलब आपको खोजना है मोस्ट एसिडिक। नेक्स्ट, ऐसे लिखा रहेगा हाईएस्ट पीकेबी, रिलेट करिए केबी 4 बेसिक, केबी 4 बेसिक, ये ऐसे रिलेट करेंगे पीकेबी 4 एसिडिक। हाईएस्ट पीकेबी, पीकेबी हाईएस्ट मोस्ट एसिडिक। हो गया मोस्ट एसिडिक। नेक्स्ट, चार ऑप्शन रहेगा, लिखा रहेगा बेस्ट प्रोटॉन डोनर। मतलब समझिए, चार ऑप्शन में लिखा रहेगा बेस्ट प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन जो डोनेट करेगा वो एसिड होता है, प्रोटॉन डोनर प्रॉपर्टी किसका है, एसिड है। तो इसका मतलब आपको खोजना है इन चार ऑप्शन में से बेस्ट एसिड खोजना, स्ट्रॉन्ग एसिड खोजना। नेक्स्ट, एलेवन 12 बेस्ट हाइड्राइड डोनर। बेस्ट हाइड्राइड डोनर, समझिए इसका मतलब बेस्ट हाइड्राइड डोनर, बेस्ट लोन पेयर, हाइड्राइड का मतलब लोन पेयर, ठीक है, डोनर। और जो लोन पेयर डोनर होते हैं वो होते हैं बेस, बेस हो गए, ठीक है। आपको खोजना है इन चार ऑप्शन दिया रहेगा स्ट्रॉन्ग बेस। लैंग्वेज रीड करना सीखिए, एसिड बेस कई बार इनडायरेक्ट पूछा जाता है, तो उस लैंग्वेज को रीड करना सीखिए। नेक्स्ट,
ये लैंग्वेज कई बार ऐसे क्वेश्चन बना रहे हैं, ऑप्शन ए बी सी डी दे देगा, बोलेगा हाईएस्ट प्रोटोन एफिनिटी फॉर, ठीक है। तो पहले आप जानेंगे कि ये पूछा जा रहा है हाईएस्ट प्रोटोन, प्रोटोन का मतलब H प्लस, एफिनिटी पढ़े हुए हैं हम लोग केमिस्ट्री में, एफिनिटी का इंग्लिश वर्ड होता है एडिशन, ठीक है, प्रोटोन एडिशन, ठीक है, एडिशन, ठीक है। अब बताइए एसिड, एसिड क्या है? प्रोटोन डोनर है, और बेस प्रोटोन क्या है? एक्सेप्टर है, लेता है, ऐड करता है, जो लेता है वो बेस हुआ। तो आप रिलेट करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, आपको खोजना है स्ट्रॉन्ग बेस, रिलेट करिए, इस तरह से एग्जाम में आता है पेपर। नेक्स्ट, पूछा जाता है बेस्ट लिविंग ग्रुप, मतलब लिविंग ग्रुप जो होता है प्रोपोर्शनल टू, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, एसिडिक होता है। मतलब आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें सबसे अच्छा एसिड खोजना है, तो बेस्ट एसिड खोजना, क्योंकि लिविंग ग्रुप प्रोपोर्शनल टू एसिडिक होता है। सो एसिडिक को बोलते हैं लिविंग ग्रुप प्रोपोर्शनल टू एसिडिक। तो इस तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन एसिड बेस्ड टॉपिक को रिलेट करना है, और कई चीजें आता है, ठीक है। तो जैसे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, मान लीजिए पूछा जाएगा कि 4 ऑप्शन रहेगा, बोला जाएगा कि बताइए बेस्ट और न्यूक्लियोफाइल, मीनिंग समझिए, बेस्ट न्यूक्लियो, न्यूक्लियो न्यूक्लियस, लवर, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस, फिलिक, फिलिक का मतलब लवर होता है, ठीक है। बेस्ट न्यूक्लियस का मतलब हुआ प्लस जेडी, लवर मतलब हुआ बेस्ट पॉजिटिव, जो पॉजिटिव चार्ज को लव करता है, जैसे कि ऐसे भी बोल सकते हैं बेस्ट पॉजिटिव चार्ज प्रोटोन लवर, लवर का मतलब पोस्ट बेस्ट प्रोटोन अट्रैक्टर, एफिनिटी, लव करना मतलब ऐड करना, एडिशन, बेस्ट बेस्ट प्रोटोन एडिशन। तो बेस्ट प्रोटोन एडिशन क्या हो गया? बेस, बेस हो गया, ठीक है। तो प्रोटोन एडिशन का मतलब हुआ बेस्ट बेस, बेस हो गई, ठीक है, ठीक है। बेस इन पीरियड कर लेंगे, इन इन पीरियड, ठीक है, क्योंकि एक रूल हम लोग पढ़े हुए हैं ऑर्गेनिक में कि न्यूक्लियोफाइल इन ग्रुप जो होता है ना वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ग्रुप में नहीं, ग्रुप का अलग होता है, न्यूक्लियोफाइल इन ग्रुप हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल इन ग्रुप ऐसे लिख लेंगे, न्यूक्लियोफाइल इन ग्रुप, ग्रुप का जो न्यूक्लियोफाइल है प्रोपोर्शनल टू होता है साइज, ये पढ़े हुए हम लोग। सो न्यूक्लियोफाइल इन ग्रुप प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज में जैसे I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस, ये है न्यूक्लियोफाइल इन ग्रुप CH3S माइनस, CH3O माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल इन ग्रुप, ग्रुप में न्यूक्लियोफाइल। तो ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं कि ग्रुप के लिए एसिड बेस नहीं यूज करना है, ग्रुप में साइज के ऊपर, एक ग्रुप का है तो साइज के ऊपर डिपेंड करता है।
तो इतने सारे हैं जो कोरिलेशन करना है, अनलिमिटेड है। एग्जाम में कोई भी नया आ जाएगा, जैसे कुछ भी पूछ देगा, बोल देगा कि बताइए लोएस्ट के ए, तो तुरंत आप समझेंगे कि इसका मतलब लोएस्ट का मतलब है वीक, के का मतलब एसिड, 4 में से वीक एसिड खोजना है। तो इस तरह रिलेट करना सीखिए। तो ये हो गया, मैंने इंडक्टिव फैक्ट सिखा दिया और अनिक इक्विलिब्रियम से कोरिलेशन मैंने सिखा दिया। प्रैक्टिस करना आपको। अब हम लोग बहुत सारे एसिड और बेस प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।